चलिए, जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। कल सांगानेर जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत करेंगे। सीएम हरियाणा और राजस्थान के तहत पौधारोपण करेंगे। मदाऊ में जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। और कुछ 11,000 पौधारोपण का कार्यक्रम है और हरियाणा और राजस्थान के तहत, और जिस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जाने वाले हैं। सांगानेर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। एक पेड़ मां के नाम जो पौधारोपण का कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे हरियाणा और राजस्थान के तहत। इसके बाद झालावाड़ से बड़ी खबर की, शांति भंग मामले में बेल पर रिहा हुए हैं नरेश मीणा। यानी कि फिर शांति भंग मामले में बेल पर रिहा हुए थे नरेश मीणा, लेकिन फिर उन्हें डिटेन किया गया। नरेश मीणा को वैन में लेकर पुलिस रवाना हुई है। किसी अन्य मामले में नरेश मीणा को पुलिस ने डिटेन किया है। थोड़ी देर पहले शांति भंग मामले में जमानत मिली थी। गंगाधार एसडीएम ने नरेश मीणा को जमानत दी थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैसे ही जमानत पे आए थोड़ी देर के बाद पुलिस ने फिर उन्हें फिर से साथ ले गई उनको। यानी कि शांति भंग मामले में उन्हें जमानत तो मिली थी, लेकिन गंगाधार एसडीएम ने नरेश मीणा को जमानत दी थी शांति भंग मामले में, लेकिन पुलिस ने नरेश मीणा को फिर से डिटेन कर लिया है। थोड़ी देर पहले ही उन्हें जमानत मिली, लेकिन पुलिस ने फिर से डिटेन किया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तरुण इस खबर पर जुड़े हुए हैं। तरुण, थोड़ी देर पहले शांति भंग मामले में इन्हें जमानत और फिर से डिटेन क्यों? जी बिल्कुल, जिस तरह से नरेश मीणा को कुछ देर पहले जो गंगाधार एसडीएम के समक्ष पेश किया गया था और उनके वकील ने उनका जमानत के लिए आवेदन किया था, सारे मामले में पुलिस ने उन्हें जब पेश किया और उसके बाद में उपखंड अधिकारी गंगाधार ने उनकी जमानत मंजूर कर ली थी। लेकिन उसके तुरंत बाद जब रवाना होने लगे तभी पुलिस ने उन्हें किसी दूसरे मामले में डिटेन किया है। किस तरह का यह मामला है, इस मामले में अभी पुलिस ने कोई खास खुलासा नहीं किया। पुलिस सीधी उनको वैन में लेकर रवाना हो गई है। लेकिन बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्र हैं पुलिस के, उसके अनुसार कि जिस तरह से कल झालावाड़ में उन्होंने जो धरना दिया था अस्पताल परिसर में और जिस तरह से पुलिस अधिकारियों के साथ अभद्रता हुई थी, नोकझोंक हुई थी, तो संभवतः जो कल की घटना को लेकर भी कुछ नई धाराओं में संभवतः उन्हें हिरासत में लिया गया है। और बताया यह भी जा रहा है कि कोटा में भी पिछले दिनों एक मुकदमा महावीर नगर थाने में दर्ज हुआ था नरेश मीणा के खिलाफ, तो संभवतः उनके उस मामले में किया गया हो। लेकिन इस सारे मामले में अभी पुलिस अधिकारी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन बताया यही जा रहा है, जो कि उनके वकील ने बताया, कि संभवतः उस मामले में तो इनको शांति भंग मामले में जमानत मिल गई, लेकिन किसी दूसरी धाराओं में इन्हें गिरफ्तार किया गया है, किसी दूसरे अन्य मामले में। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है तरुण, कि पुलिस इन्हें बार बार हिरासत में क्यों लेती है और बार बार नरेश मीणा, एक बार जब एसडीएम को थप्पड़ उन्होंने जड़ा, 8-9 महीने से ये जेल में थे, आखिरकार जब बाजार से छूट कर आए फिर से ये अभद्रता प्रशासन के साथ करने लगे, क्यों? जी बिल्कुल, कल जो नजारा था, जो हम लोगों ने जो देखा, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी और कैजुअलिटी का वो एरिया था, जहां पर की गंभीर मामलों के एक्सीडेंटल केसेस और दूसरे केसेस वहां पर आते हैं और मरीजों के आने का वही रास्ता था। एम्बुलेंसेज वहां पर नहीं आ पा रही थी। कई मरीजों को हमने इस वजह से उन्होंने प्रदर्शन किया, और जो कि सही नहीं था। तरुण, फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 30 जुलाई को 2 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचेंगे। ऐसे में कांग्रेस खेमे में दौरे को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। सभी नेता और कार्यकर्ता गहलोत के दौरे की तैयारी में जुटे हुए हैं। 2 दिन तक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और इसमें मुख्य कार्यक्रम कार्यकर्ता सम्मेलन का रहेगा, जहां गहलोत कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ सरकार की विफलताओं को आम जन तक पहुंचाने का संदेश देंगे। पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल के इस सम्मेलन को लेकर मेघवाल लगातार कार्यकर्ताओं के से बैठक कर जिम्मेदारियां दे रहे हैं। जब सरकार में थे तो उन्होंने विकास के रिकॉर्ड तोड़ काम किए थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और भजनलाल जी, जो कि पहली बार के एमएलए, अनुभवहीन है, ये जब से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, देश में डकैती, बलात्कार, हत्याओं की घटनाएं बढ़ी है। तो ये स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं है, एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं है, बेरोजगारी जबरदस्त बढ़ गई है, महंगाई जबरदस्त है। और ये सरकार जो है ये तो भगवान के भरोसे चल रही है। मुख्यमंत्री जो दौरे पे दौरे करते हैं और पूरा प्रशासन भ्रष्ट हो चुका है। बीकानेर में सोलर कंपनियां लूट मचा रखी है, यहाँ के एमएलए, एमपी और प्रशासन सारा उनके साथ मिला हुआ है।
शिक्षा मंत्री के गृह जिले हम आपको जिस स्कूल की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वह सोचने पर मजबूर कर देगी। कोटा का नानता महल स्कूल नाम से तो बड़ा भव्य अनुभूत होगा, लेकिन इतिहास भी इसका पुराना है। 500 साल पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन अब यह महल खंडहर है, बेहाल है, जर्जर है। इसमें चल रहे सरकारी स्कूल में एक फ्लोर तो ऐसा है जहां पर कई बार प्लास्टर गिर गया है, कई बार छज्जा गिर गया है, कई बार हादसा हो गया है और अब पूरे फ्लोर को बंद कर दिया गया है। लेकिन पूरी की पूरी बिल्डिंग जगह जगह से टूटी हुई है। बहुत पुरानी इमारत है, डर तो लगेगा और बात तो सबसे ज्यादा डर लगता है। बताइए आप। हाँ, डर तो लगता है कि पुरानी बिल्डिंग है और गिरने का डर हो जाता है। तो क्या जगह जगह से टूट रही है आपका स्कूल का बिल्डिंग? हाँ हाँ, डर तो लगता है। क्या आप घर वालों को बताते हो या किसको शिकायत करते हो कि ऐसे हालात पड़ते हैं? अरे टूटने का खतरा इनका तो वो कभी बढ़ सकता है। राजस्थान के सिरोही में पदस्थापित परिवहन निरीक्षक सुजाना राम चौधरी के खिलाफ एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि अधिकारियों ने अपनी वैध आय से 201% अधिक करीब 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। एसीबी की कार्रवाई, भ्रष्टाचार की सफाई। एक्शन में एसीबी, नहीं बचेंगे भ्रष्टाचारी। आरटीओ में भ्रष्ट अधिकारी, करप्शन भारी। जयपुर एसीबी की टीम ने शनिवार को सिरोही आरटीओ ऑफिसर सुजाना राम चौधरी के ठिकानों पर एक साथ छापे मारी। 6 अलग अलग ठिकानों पर 12 से ज्यादा टीमों की छापेमारी में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एसीबी अब तक की जांच में 15 से ज्यादा प्रॉपर्टी का पता चला है। जोधपुर के आशापूर्णा सिटी का ये शानदार घर, सरकारी नौकरी में आया अफसर, लेकिन रहन सहन किसी उद्योगपति से कम नहीं। यही नहीं, जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर में दुकान और जालौर के भीममाल तक हर जगह एसीबी ने दबिश दी है। एसीबी की टीम ने सुजाना राम चौधरी के माउंट आबू वाले मकान और जिला परिवहन कार्यालय में भी छापे मारे। अब तक एसीबी को 15 से ज्यादा मकान, दुकान और भूखंडों की जानकारी मिल चुकी है। जांच में 7 अलग अलग बैंकों में करोड़ों का लेन देन सामने आया है। अलग अलग खातों में 12 लाख रुपए का बैलेंस मिला है। सिरोही आरटीओ कार्यालय से गोपनीय दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। अब तक की जांच में आय से 201% ज्यादा संपत्ति का खुलासा हुआ है, यानी आरटीओ की सरकारी कुर्सी को अवैध कमाई का जरिया बना दिया गया था। एसीबी ने इस कार्रवाई से पहले पूरी तैयारी की थी। बताया जा रहा है कि एसीबी की लंबे समय से आरोपी की संपत्तियों पर नजर थी। एसीबी की इस कार्रवाई ने फिर साबित कर दिया कि भ्रष्टाचार कितनी गहराई से फैला है। जांच चल रही है, जांच के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा और ये प्रकरण पीछे लंबे समय से चल रहा था। जयपुर मुख्यालय के निर्देशन पर जो ये कार्रवाई को जो है अंजाम दिया गया है। न्यूज 18 के लिए प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। जिस बस स्टैंड पर पूरे दिन बस और गाड़ियां चलती हैं, वहां अचानक नाव चलने लगे तो कैसा लगेगा? ऐसा ही नजारा आज शाम सीकर जिले के फतेहपुर बस स्टैंड पर देखने को मिला, जहां तेज बरसात की वजह से बस स्टैंड पर 3 फीट तक पानी भर गया। पानी भरने से यहां गाड़ियां और बसों की आवाजाही तो बंद हो गई, लेकिन पड़ोस के बच्चे नाव लेकर आ गए। उन्होंने नाव में हवा भरी और पानी में चलाने लगे। फतेहपुर के बस स्टैंड पर बारिश के दौरान पानी भर जाता है और यहाँ लोग परेशान होते रहते हैं। कई वर्षों पुरानी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। प्रदेश में फिर से शुरू हो गया है बारिश का दौर। कई जिलों में बारिश की सूचना है। मौसम विभाग ने पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भारी से अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। ब्रेक के बाद फिर बरसात, जल भराव से बिगड़े हालात। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट।
प्रदेश में फिर से मानसून तंत्र सक्रिय हो गया है। बीती रात से ही कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। खास तौर पर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में झमाझम बारिश हुई है। राजधानी जयपुर और उत्तर पूर्वी राजस्थान में बीती रात तेज बारिश और अंधड़ के दौर ने सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया। बारिश के चलते कुछ इलाकों में जलभराव के हालात भी हो गए, लेकिन सुबह बारिश रुकने पर हालात सामान्य नजर आए। अच्छी बारिश होने से लोगों को गर्मी से भी खासी राहत मिली है। अजमेर में एक बार फिर बारिश ने आम जनता के सामने मुसीबत खड़ी कर दी है। शनिवार सुबह से ही हो रही बारिश के चलते अलग अलग स्थान पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। तो वहीं जेएलएन अस्पताल के बाहर भी 2 फीट तक पानी भर गया। अजमेर में एक बार फिर बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। आज सुबह से ही हो रही बारिश के बाद अलग अलग स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अजमेर के संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल के बाहर की, जहां पर घुटनों तक पानी है और आवाजाही जो है वो प्रभावित हो रही है। आज इसके चलते जो है जिला कलेक्टर ने सुबह ही अवकाश घोषित कर दिया था। सभी स्कूलों की जो गैर सरकारी सरकारी स्कूलें हैं उनकी छुट्टी कर दी गई है, साथ ही आंगनबाड़ी की भी छुट्टी रहेगी। तो स्थिति जो है लगातार एक बार फिर जो है बारिश आने के बाद विकराल होने लगी है। ऐसे में अलग अलग स्थानों पर जलभराव की स्थिति न बने, इस बात को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। किशनगढ़ में भी झमाझम बारिश के चलते निचले इलाकों और कच्ची बस्तियों में जलभराव के हालात हो गए। मार्बल एरिया किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर भी पानी आ गया और वाहन रेंग रेंग कर चलते नजर आए। वहीं करीब 1 सप्ताह बाद हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। बीती रात दौसा जिले में भी मूसलाधार बारिश हुई। जिला मुख्यालय पर 1.5 घंटे की मूसलाधार बारिश में ही 6 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश के चलते जिले में जगह जगह बरसात का पानी भरा नजर आया। कई निचले इलाकों में मकानों में दुकानों में पानी भर गया, तो कई सड़कें और पार्क दरिया बने हुए नजर आए। कई जगह दुकानों और गोदाम में पानी भरने के कारण व्यापारियों को भी भारी नुकसान हुआ है। कुचामन सिटी में आज सुबह करीब 1 घंटे झमाझम बारिश हुई। बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं जलभराव के चलते समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। सुबह सुबह तेज बारिश होने से स्कूली बच्चों और कामकाज के लिए जाने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं शहर के निचले इलाके पांचवा, चितावा, नारायणपुर, खारिया, शिव, प्रेमपुरा आदि क्षेत्रों में बारिश से पानी भर गया। उधर नागौर की लूणी नदी की रपट पर तेज बहाव में पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। प्रशासन ने आमजन से बहाव क्षेत्र और जलभराव वाले स्थानों से दूर रहने की अपील की। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार और सोमवार को दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में अत्यंत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं 29-30 जुलाई पूर्वी राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी अगले 4-5 दिन बारिश की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए बात जोधपुर से खबर की करते हैं, जहां महामंदिर मारवाड़ नगर में पोल गिर गए। हादसे में एफआरटी टीम के सदस्य को चोट आई है। बताया ये भी जा रहा है कि इलाके में हुई बारिश के दौरान बिजली के दोनों पोल गिर गए। वहीं पोल गिरने से इलाके में बिजली आपूर्ति बंद होने से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जोधपुर से बड़ी खबर है, आपस में युवकों के 2 गुट भिड़ गए हैं। नॉनवेज की दुकान के बाहर ये टकराव 2 गुटों में देखने को मिल रहा है। मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। उदय मंदिर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको जोधपुर से बता रहे हैं और आपस में 2 गुट भिड़ गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम लोग देखिए, वहां पर लोगों की भीड़ भी है। पुलिस जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है। नॉनवेज की दुकान के बाहर 2 गुट आपस में भिड़ गए हैं। उदय मंदिर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। अब ये 2 गुट जो नॉनवेज दुकान के बाहर भिड़े हैं, वो किन वजह से भिड़े हैं? किसी बीच में कुछ कहा सुनी हो गई, या पहले से कोई रंजिश थी, या सावन चल रहा है, नॉनवेज को लेकर कुछ बातचीत यहाँ पर हुई? फिलहाल ये मसला अभी सामने नहीं आ पाया है, लेकिन ये तस्वीरें सबसे पहले आपको न्यूज़ 18 राजस्थान दिखा रहा है। जोधपुर से उदय मंदिर के पास की घटना बताई जा रही है। उदय मंदिर थाना क्षेत्र की घटना है, जहाँ पर नॉनवेज की दुकान के बाहर 2 गुट आपस में भिड़ गए। हालांकि मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जोधपुर के उदय मंदिर थाना क्षेत्र की घटना है।
ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रशेखर खबर पर जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, क्यों ये दो गुट आपस में भिड़ गए हैं और अभी क्या अपडेट्स हैं इसको लेकर, स्थिति अभी कैसी है? चंद्रशेखर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? देखिए चंद्रशेखर से हम कनेक्ट करेंगे, फिलहाल लग रहा है वॉइस हमारी नहीं जा पा रही उनके। चंद्रशेखर फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। चंद्रशेखर, मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी, अब ये बताइए कि दो गुट आपस में क्यों भिड़ गए और अभी मौजूदा स्थिति वहां की क्या है? देखिए, अगर बात करें तो जो झगड़ा हुआ है इसका मूल कारण क्या रहा है ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन जो प्रारंभिक तौर पर जानकारी मिली है, मामूली सी बात और कहा सुनने के बाद जो है दो गुट आपस में जो है वहां पे जो होटल के पास खड़े थे वो युवाओं के दो गुट आपस में एक दूसरे पर जो है प्रहार करने लगे, लात घुसो, और जो सामान उनके हाथ में था उससे जो एक दूसरे को जो है मारने लगे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि जो भीड़ लगातार बढ़ती गई दोनों तरफ से और एक भारी झगड़ा जो है वहां पर हुआ है, जिसमें 2 या 3 युवक जो है घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और घटना की जानकारी मिलते ही उदय मंदिर थाना अधिकारी सीताराम खोजा वहां पर मौके पर पहुंचे और साथ ही जो एडीसीपी, एसीपी और तमाम आला अधिकारी पहुंचे और वहां पर जो है एक पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया है। फिलहाल अगर बात करें तो स्थिति कंट्रोल में है और तमाम वहां से भीड़ को जो है भगा दिया गया है और क्षेत्र में जो है फिलहाल शांति है, लेकिन जो मूल वजह है वो अभी सामने आने बाकी है। जी हाँ, लेकिन अच्छा ये बताइए कि बताया जा रहा है कि नॉनवेज के बाहर दो गुट आपस में भिड़ गए, तो जहां पर भिड़े वहां पर नॉनवेज का शॉप था या नॉनवेज को लेकर यहाँ पर कोई इश्यू आ रहा है? देखिए, ये जो है उदय मंदिर थाना क्षेत्र में जो स्टेडियम सिनेमा क्षेत्र है, हाँ। वहां पर स्थित एक नॉनवेज की दुकान के बाहर जो है ये झगड़ा हुआ है और झगड़ा इतने लोग एकत्रित हुए, आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से जो है एक दूसरे पर जो है लगातार जो है पिल पड़ रहे हैं दोनों गुटों के लोग, और आखिर जो है पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद जो है वो वहां से भागे हैं। ठीक है चंद्रशेखर,